तो वार पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 27 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र में काले दिन के रूप में मनाया जाएगा। चुने हुए विधायकों को विधानसभा में अंदर जाने से रोका गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धक्का मुक्की की गई। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। और क्या कुछ कहा अशोक अरोड़ा ने, सुनाएंगे आपको। खास बातचीत की है हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक ने, सुने जरा। जो विधानसभा के भीतर और बाहर हुआ वो पूरे देश ने देखा, हरियाणा ने भी देखा। गुंडागर्दी का आरोप कांग्रेस पार्टी पर ही लग गया। कल का दिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट सिस्टम में एक काला दिन के रूप में माना जाएगा कि चुने हुए एमएलए को विधानसभा के अंदर जाने से रोका गया, और वो भी पुलिस द्वारा और दूसरे ड्रेस में, सिविल ड्रेस में पुलिस अपने बीजेपी के गुंडों द्वारा जिस प्रकार से 4 बार के सांसद, 6 बार के एमएलए, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आज भी एलओपी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हिंदुस्तान के पार्लियामेंट सिस्टम में नहीं हो सकती। इसके लिए स्पीकर को भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। स्ट्रेटेजी कैसे बनी थी कि ब्लैक कपड़े पहन के आने हैं, विरोध प्रदर्शन करना है, हाथों में प्ले कार्ड लेना है? विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई ड्रेस कोड कौन सा हम पहनेंगे नहीं पहनेंगे ये हमारा अधिकार है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आप विधानसभा के अंदर कोई कागज भी, कोई स्लोगन लेके नहीं जा सकते, दिखा नहीं सकते कैमरे के सामने। परंतु हम ना तो विधानसभा के अंदर लेके गए, लेकिन जब एंट्री की जा रही थी उस दौरान तो हाथ में प्ले कार्ड थे, तख्ती थी। वो विधानसभा का वो एंट्री करते हुए वो एंट्री पॉइंट था, पार्किंग वहां तक ले जा सकते, पार्किंग वहां तक भी नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वहां तक भी आप ले जा सकते हो। जब विधानसभा के अंदर जो हमारा सदन है, सदन के अंदर तरीका ये है कि विधानसभा के कर्मचारी कह देंगे सर यहाँ रख दो। अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो हम दोषी हैं। विधानसभा के परिसर तक ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई उसका तो फिर रोका क्यों गया आपको? फिर कौन समझ नहीं आई बात, फिर रोका क्यों गया? ये तो मैं कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट सिस्टम के ऊपर कल एक बहुत बड़ा कलंक लगाने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार और स्पीकर ने किया है। तो गुंडागर्दी का आरोप वो क्यों लगा रहे हैं सत्ता पक्ष वाले कि आपने सुरक्षा कर्मियों को ही कोनी मारी, हुड्डा साहब ने कोनी मारी, आगे बढ़ गए? जिसने तार दी लोई उसका क्या करेगा कोई? जिनको शर्म ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, चुने एमएलए के साथ कर रहे हो, लीडर ऑफ ओपोजिशन के साथ कर रहे हो। या आपने खुद देखा है कि 80 साल का बुजुर्ग भी है और उसको किस प्रकार धक्का मार रहे हैं, फिर कहते हैं कूनी मार दिया। अगर किसी के यूं हाथ रखेंगे तो पीछे कूनी होगी कि नहीं होगी? तो जो सारे इंसिडेंट हुआ सर, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार स्पीकर, हरियाणा विधानसभा स्पीकर जिम्मेवार है। वो कैसे? कस्टोडियन ऑफ विधानसभा, और उसके मार्शल, खुद मार्शल की ड्यूटी होती है विधानसभा के अंदर। वो गेट पे उसके मार्शल खड़े थे। वो फुटेज आपने दिखाई उनको? फुटेज तो उनके पास है, देख ले जाके। हमने तो कहा था, कहते हैं हमारे चैम्बर में आगे क्यों आए तुम्हारे चैम्बर में? अनिल विज ने कहा था कि यहाँ दिखाओ सदन में, तो हमने कहा था दिखाओ। अच्छा, कहा था? हाँ, हमने दिखाओ, नहीं दिखा। इससे बड़ी फुटेज क्या है कि गेट बंद करके रोका जा रहा है? आपको अखबार में आप देख लो ना, फिर किस तरह रोका जा रहा है? ऐसा किसी को वीडियो भी है वो तो सभी के सामने। कोई अपराधी थे क्या? तो अगर हमने कोई कानून तोड़ा है तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा के जेल में भिजवा देते। इन पुलिस वालों से, अपने गुंडों से पिटवाने क्या लोड़? सुरक्षा कर्मी थे वो, तो गुंडे कहाँ थे? सुरक्षा कर्मचारी तो पुलिस वाले थे। अच्छा, जो सफेद कपड़ों में वहां थे, सिविल ड्रेस में थे, वो बीजेपी द्वारा भेजे गए गुंडे थे। सफेद ड्रेस में और भी लोग थे? हाँ, बहुत लोग थे जिन्होंने हमें रोका, जाकर वीडियो देख लो। पहचान नहीं थी उनकी, कौन है कौन नहीं? क्या कैसे पहचान? वो भी आपको मतलब धक्का दे रहे? आपने वीडियो देखो ना, आपने कोई देखा वहाँ वीडियो में जो सफेद ड्रेस के कह रहे हैं उस पर हमारी नजर। सफेद ड्रेस वाले उन्हीं के भेजे तो लोग थे। बड़ा धक्का लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ इससे बड़ा धक्का क्या होगा यार? हम भी 5वीं बार के एमएलए हैं, और इस प्रकार हमें धक्के को देखो कहेगा तो क्या करना है विधानसभा में जाके? वो कहते हैं कि हुड्डा साहब अपने टाइम भूल गए हैं, आप तो विपक्ष में थे। हुड्डा साहब मार्शल उठा के फेंक देते थे। विज साहब कहते हैं कई बार, विज साहब को पूछ लेना, कभी हुड्डा साहब के समय किसी ने बाहर नहीं फेंका। मार्शल ने तो कल वो भी फेंके हैं। मार्शल फेंकते हैं विधानसभा के अंदर, स्पीकर का अधिकार है। मार्शल ने हमें भी किया है, विज साहब को भी किया है, कल भी हमारे एमएलए को किया है। उसका हमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि हम अगर बेल में जाएंगे तो स्पीकर की जिम्मेवारी है।
वो उसको हम बुरा नहीं मान सकते। अच्छा, वो परंतु जो विधानसभा के बाहर अमित साहब तो वहाँ गेट पे धरना दे के बैठते थे, किसी ने उठाया क्या हुड्डा साहब के समय में?